देखो, कोड में सबसे पहले आप लोग एक चीज को ध्यान रखना। मैं सबसे पहले इसमें कंटेनर्स समझा देता हूँ, जो मैंने भी आपको जस्ट कंटेनर समझा है। सबसे पहली चीज, इसमें हमारे दो इंडेक्स होंगे। एक तो होगा राइट इंडेक्स, जो हमारा, ये मैं सिर्फ रिसीव का बता रहा हूँ, जो राइट इंडेक्स है वो क्या होगा, मेरा हेड। ठीक है। रीड इंडेक्स क्या होगा, जो होगा मेरा टेल। ठीक है। अब उसके बाद एक हो गया मेरा बफर, जो मेरा मेन बफर, जिसपे मेरा सारा डाटा आएगा। और उसका मैंने बता दिया कि मेरा साइज कितना है, 255। 255 प्लस मतलब 266, या आप 255 ले लो। ठीक है, या 266 ले लो अभी, या चलो अभी आप +1 हटा दो, 255 ले लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये 3 का समझ में आ गया। उसके बाद आ गया RX काउंटर UART0, जो मेरा काउंट करेगा कि कितने करेक्टर्स मैंने टोटल भर लिए हैं। ठीक है। फिर हो गया मेरा, एक आ गया RX बफर ओवरफ्लो, जो बताएगा कि जब मेरा स्ट्रिंग पूरा 255 करेक्टर्स भर चुके हैं तो भाई अब ओवरफ्लो हो चुका है, पहले टेल से खाली करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर एक मेरा कंटेनर आएगा RX नंबर ऑफ बाइट्स UART0, जो लाइक मैं इसको एज अ, ये और काउंटर UART0 दोनों में सेम ही होंगे, बट काउंटर 0 और ये भी आपको मैं समझाऊंगा ये चीज क्यों करी है। ठीक है। और RX डाटा UART0 ये होगा, मतलब इसमें ना मैं एक तरह से 2 बफर बनाऊंगा। एक तो होगा जो मेरा डायरेक्टली UART से कम्युनिकेशन से आया, वो मेरे मेन बफर के अंदर रीड होता रहा। ठीक है। फिर जब मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम और मेन जहां से मैं डाटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो मैं सारा का सारा RX बफर UART0 से डाटा ना इस वाले बफर में भरता रहूंगा, ताकि मेरे इस बफर पे लोड ना आए कुछ भी। ठीक है, पॉइंट समझे आप? तो अब देखो, अब मैं आपको समझा दूं ISR का अंदर का क्या हो रहा है। सबसे पहले इसका बहुत सिंपल सा कोड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है। जब मेरा ISR कब इन्वोक होएगा, जब मेरा इंटरप्ट पे कुछ अंदर आया। इंटरप्ट मतलब जब मेरी RX पिन, रिसीव पिन के अंदर कुछ डाटा आया, तो मेरा रिसीव पिन के अंदर डाटा जैसे ही आएगा, तो भाई फटाफट सबसे पहले स्टेप क्या करना है, UDR को रीड कर लो। तो कार RX बाइट एक करेक्टर बताया, RX बाइट के अंदर UDR 0 कर दिया। ठीक है। अब ये, और अभी इसको हटा दो, इसमें URTX का 0 इंटरप्ट के अंदर अब हम नहीं लिखेंगे। फिर अब देखो हमारी सिर्फ मैं 3 इंस्ट्रक्शंस और करवा रहा हूं, लेकिन अभी आप देखना, RX बाइट UDR 0 कराया, लाइक मेरा फर्स्ट स्टेप ये हुआ, जब मेरा ISR के अंदर आया, मेरा फटाफट G आ गया, मुझे फटाफट से G को स्टोर करना है। कारा RX बाइट भी मेरा जो है वो इंटरप्ट के बाहर ही लिखूंगा मैं। ठीक है, कार RX बाइट लिख दिया। अब मैं लिखूंगा RX बाइट इक्वल्स टू UDR 0। जैसे ही इंटरप्ट के अंदर आया तभी UDR 0 के अंदर G आया, इसके अंदर सीधा मैंने RX बाइट के अंदर करा दिया। और उसी नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ही, लाइक ये पहली स्टेटमेंट थी, इसमें मैंने रीड करवाया। फिर अगली ही स्टेटमेंट पे मैंने फटाफट से RX बाइट के अंदर जो डाटा आया उसको मैंने अपना इस RX बफर UART0, जो सर्कुलर बफर एक्चुअल में है, उसके अंदर रीड करा दिया, उसके अंदर स्टोर करा दिया। और देखो इसमें मेरा इंडेक्स क्या है, RX राइट इंडेक्स, पुट कैरेक्टर रिसीव्ड कार इन बफर फ्रॉम हेड पॉइंटर। ठीक है, क्योंकि जो मेरा राइट हो रहा है वो मेरा हेड पॉइंटर से हो रहा है। ठीक है, जैसे तो राइट इंडेक्स जो है वो हेड है, मैंने फटाफट से राइट को हेड को करवाया। और मैं इस अब जो मैं इफ इसी वाली स्टेटमेंट के अंदर ना 2 चीजें एक साथ कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, मैंने इस इंडेक्स को इंक्रीमेंट भी करा दिया। फिर हाथ के हाथ मैंने ये भी चेक कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कराने के बाद मैं इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा RX राइट इंडेक्स की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट जो होगी पहले, उससे चेक कर रहा हूँ क्या मेरा ये बफर साइज से बड़ा है, क्या मतलब मेरा भी 255 करेक्टर्स भर चुका हूँ। ऐसा हो गया कि, क्योंकि आप समझो हेड तो है, जैसे मैंने आपको इस फिगर के अंदर दिखाया था कि हेड तो है, वो मेरा भरता रहेगा, 255 तक भरेगा, फिर 250th पर आके रुकेगा। और तब मेरा सबसे पहले जो रेड पॉइंटर था, ये मेरा टेल है, ये मेरा रीड करना स्टार्ट करेगा जब मेरा हेड पॉइंटर पूरा भर चुका होगा, पुरानी पोजीशन पर ये आ चुका होगा। ठीक है, तो वही चीज, तो इसलिए राइट इंडेक्स हेड चेक कर रहा है क्या मैं पूरा बफर भर चुका हूं। अगर भर चुका हूं तो हेड को वापस 0 पॉइंट कर दो भाई, तो 0 पोजीशन से वापस लिखना स्टार्ट कर दियो। ठीक है, उसको मैंने 0 इंडेक्स तक वेट कर दिया।
ठीक है। फिर इफ प्लस प्लस आर एक्स काउंटर यू आर जीरो ग्रेटर देन आर एक्स बफर साइज अंडरस्कोर यू आर जीरो। इधर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सिंपल सी बात कि काउंटर जो है तू, मतलब अब इसमें मैं, मतलब जैसे मैंने आर एक्स राइट इंडेक्स भरा, तभी मैंने काउंटर को भी टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है उसको एक इंक्रीमेंट करा दिया, उसको चेक कर रहा हूँ बफर साइज से बड़ा है या नहीं है। अगर बफर साइज से बड़ा है तो मेरा बफर भर चुका है, टू मेनी करेक्टर्स आर एक्स काउंटर यू आर इक्वल्स टू दिस, मतलब मेरा आर एक्स काउंटर यू आर 255 के इक्वेट हो चुका है। और मेरा बफर ओवरफ्लो को इन्वोक कर दो भाई, मतलब मेरा बफर ओवरफ्लो हो चुका है, 1 कर दो, सिंपल सी बात। और आर एक्स टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स को मैंने काउंटर जीरो से इक्वेट कर दिया, ताकि मेरा काउंटर जीरो अपडेट होता रहेगा टाइम टू टाइम। देख लो बार बार वो उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो इसलिए मैंने उसको एक और के इक्वेट कर दिया कि भाई तो आर एक्स नंबर ऑफ बाइट से बाहर जा, जिसको मैं इस वाले को मैं बाहर पूरा यूज करूंगा। तो इंटरप्ट के अंदर समझ में आया मैंने क्या करा, डाटा आया, रीड करा, राइट कराया बफर के अंदर। इसी स्टेटमेंट के अंदर मैंने दो चीजें करी भाई, तू मेरा राइट इंडेक्स को इंक्रीमेंट भी कर, और अगर तू मेरा बफर से बड़ा हो चुका है तो मेरे राइट को हेड को वापस 0 कर दे, ताकि मैं डाटा वापस लिखना स्टार्ट कर दूं और मेरा डाटा ओवर राइट होना स्टार्ट हो जाएगा पुराने डाटा के ऊपर, ठीक है। और इफ प्लस प्लस आर एक्स काउंटर 0 मेरे टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स ये काउंट कर रहा है, और वो चीज। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा बस ISR खत्म और कुछ नहीं। अब इसमें मेरे पिछले वाले इंटरप्ट और उससे क्या फर्क है, पिछले वाले इंटरप्ट में आप याद करो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं पहले इंटरप्ट के अंदर क्या कर रहा था कि मेरा नया करेक्टर सिंगल कार RX बाइट था, UDR ने करा, और उसके ऊपर ही मैं हमेशा नया करेक्टर ओवरराइट कर रहा था, ठीक है ना। और उसको सिंपली मैं ट्रांसमिट कर रहा था, या आप इसे समझ लो मैं रीड कर रहा था, उसके ऊपर ही ओवरराइट कर रहा था विदाउट बफर पे काउंट करते हुए। और उसके बाद क्या हो रहा था इसमें सबसे बड़ी दिक्कत, कि जब मैं उसको URTX कार RX बाइट कर रहा था, तो मेरा असिंक्रोनस और मेरी स्पीड के इशू की वजह से मेरा हेड और टेल एक कुछ था ही नहीं, एक ही पॉइंटर है, एक ही हेड है जो मेरा रीड भी कर रहा है, जो राइट भी कर रहा है। तो उस केस में मेरा डाटा लॉस्ट हो रहा था, इसलिए इसमें अब क्या करा है मैंने, मेरा सिर्फ एक ही है, इसमें मैंने इंटरप्ट के अंदर तो कुछ रीड करा ही नहीं, सिर्फ मैं अभी राइट ही कर रहा हूँ। इधर तो क्या था कि मैंने राइट भी RX बाइट के अंदर लिखा, और फिर हाथ के हाथ उसको रीड भी कर लिया URTX कार 0 से। तो दोनों चीज एक साथ, एक ही है, एक ही एरो है मेरे पास। इसमें मैंने अभी सिर्फ देखो राइट इंडेक्स, इसमें मैंने राइट करता रहा, तो जो भी नया डाटा आया विदाउट रीडिंग में फटाफट अपेंड करता रहा अपने बफर के अंदर। भाई बफर पूरा भर गया, अब हो गया। अब उसके बाद में आया गेट कार के अंदर, और गेट कार के अंदर से मैंने रीड करा कैर C, एक और एक करेक्टर बनाया, और C इक्वल्स टू RX अंडरस्कोर बफर UR0 RX अंडरस्कोर D RD अंडरस्कोर इंडेक्स। अब ये मेरा आया टेल, जो मेरा रीड स्टार्ट करना करेगा 0th पोजीशन से, 0 इंडेक्स से, और उसने C के ऊपर, C पे वो डाटा अपेंड करता, C को उसने इक्वेट कर दिया जो भी उसके इंडेक्स 0 पे था, ठीक है। और उसके बाद सिंपली मैंने C को रिटर्न कर दिया, और फिर जो मेरा स्ट्रिंग है गेट स्ट्रिंग के अंदर मैंने सिंपली वही लिखा कि जो भी मेरा गेट कार है, गेट कार मेरा कैसी रिटर्न कर रहा है, तो जो मेरा RX डाटा UR था, जो मेरा मेन बफर था, उसके अंदर मैंने मतलब मेन बफर जो मैं एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूज करूंगा, जिसके अंदर मेरा सिंपली मुझे कुछ नहीं लेना देना कि डाटा कब आएगा जाएगा, मुझे सिंपली उसमें जो मेरा बफर से डाटा आया रिंग बफर से, वो डाटा इक्वेट करना है। तो RX डाटा UART के अंदर मैंने सिंपली गेट कार UART कर दिया, और इसके इंडेक्स को बढ़ाता रहा। तो RX डाटा UART 0 के अंदर मेरा डाटा जो मैंने भेजा वो आता रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। UART इनिशियलाइज 0, सब सेम रहेगा, प्रिंट स्ट्रिंग 0, SAI 0, ठीक है। बस इधर एक चीज मैं लिख देता हूँ कि हाँ, मैं बस इधर गेट स्ट्रिंग UART 0 को कॉल करता हूँ, ठीक है। गेट स्ट्रिंग UART 0,
हाँ।